आयोजन कराते रहे हैं। हमारे छोटे भाई गोप जी, हमारे इसी क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य सर जी, जो शिक्षक भी हैं और सामाजिक एक अच्छे सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में मंच के अध्यक्ष, जिनका प्रबोधन सबसे पहले होना चाहिए, संबोधन, हमारे बीच में विकास कुमार जी और सभी यादव टूर्नामेंट के कमेटी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और फुलवान बिघा ग्राम, जो आज कोई नई बात नहीं है, विगत कई वर्षों से सफल आयोजन, चाहे छठ का आयोजन हो या अन्य गोवर्धन पूजा का आयोजन हो, या आज भी ये क्रिकेट के खेल सेक्टर में भी, खेल के क्षेत्र में भी जो फाइनल मैच का आयोजन किया है, बड़ी संख्या में लोग दर्शक भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं तमाम साथियों को अपने दिल के गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और भाषण बाद में भी होगी, जिला में आवश्यक बैठक है और उस बैठक में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ हमारी एक अपनी जवाबदारी थी। कई दिनों से मुझे सूचना प्राप्त हुआ था अध्यक्ष जी के द्वारा, बार बार ये जानकारी दी जा रही थी। मैं पूर्णिया में था, रात में 3 बजे खासकर मैं इस कार्यक्रम के लिए पहुंचा और कोशिश भी करूंगा कि अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए तो पुनः फिर हम जब पारितोषिक वितरण करने का समय होगा तो पारितोषिक तो वितरण होगा, देखने जरूर दुखने का अवसर होगा, क्योंकि आज जिला का या राज्य का जो आज जो ऊंचाई मिली है, उस ऊंचाई में मैं अपने गांव से भी बड़ी पंक्ति में इस धरती का, इस गांव को मैं जोड़ना चाहूंगा, जहां से मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा देकर लोगों ने खड़ा किया है और बहुत सारे जिम्मेदारियां के साथ साथ बहुत सारे जो फर्ज है जिसे अभी हम लोग पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक हम लोग लड़ाई में, संघर्ष में हैं। और जिस जगह पर आप लोगों ने भेजा है वो एक पड़ाव नहीं है, मंजिल भी नहीं है। अभी हम संघर्ष के साथ खड़े हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये खेल के कार्यक्रम में ही ये मंच जो है, ये खेल का मंच है, न रंग का मंच है, न रंग मंच है और न धर्म मंच है, ये खेल मंच है। यहाँ का प्रतिभा चुराकर नहीं, न आंखें चुराकर देखा जाता है, न आंखें छिपा कर देखा जाता है। बैट और बल्ला बाजियों में ताकत की चीज है, आंखें में आंखें डालकर देखा जाता है। देखिए आप तमाम लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रिकेटरों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांव में सफल आयोजन करने वाले और करपी इस हेडक्वार्टर के लोग, जो इस चुनौती को स्वीकार किया है फाइनल खेलने के लिए, जो इसी हमारे ही क्षेत्र के जिला परिषद के अध्यक्षा यहाँ पर उपस्थित हैं। और दोनों आज ये फ्रेंडली मैच है यहाँ पर हमारे लिए, जो खास करके जो स्पर्धा है, जो हमारा जो खास करके आज जो ये मैच है, मैच जरूर मैच है, लेकिन मैच जो होता है, मैच में प्रतिद्वंदिता नहीं होता है, मैच में जो होता है एक सहमति होता है, एक सद्भावना होता है। तो उस सद्भावना की कड़ी को हम करपीस के क्यास के बीच में जोड़ेंगे और दोनों अपनी अपनी प्रतिभा को उजागर करेंगे। और हम ये चाहेंगे हमारी एक प्रतिभा होगा जो पराजित होगा, एक प्रतिभा होगा जो विजयी होगा। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा, विजयी तो विजय है ही, लेकिन पराजित कभी पराजित नहीं होता है। जो पराजित होता है वही विजय का रास्ता, पराजित का पताका फहराता है, और जो विजय पताका कहीं फहराता है वही जाकर के पराजित होता है। इसलिए संघर्ष के लाइन में कहीं पराजित शब्द नहीं आता है। आप अपनी संघर्ष करिए, क्रिकेट को खेलिए, मैदान में आइए। और मैं चाहूंगा कि देखिए, आपको लगता होगा कि ये बच्चे लोग जो आज खेल करा रहे हैं, कोई एक मनोरंजन है, एक मजाक है। ये मनोरंजन और सिर्फ मजाक ही नहीं है, ये जो खेल है ये ऐसी खेल है जो आप देखे होगा कि गरीब का बेटा भी, आज भी मैं कहता हूं, बोर्ड ईमानदारी से आज भी अगर रेस लगवा दे आर्मी की तरह, बोर्ड आज भी भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, अखिल भारतीय स्तर का। आज भी मैं कहता हूं
कि मुंबई और दिल्ली के रेस कोर्स में दौड़ लगा करके बैट और बल्ला से परीक्षा ले ले, तो आज भी मैं कहता हूं कि आर और करपी के टीम जैसे लोग भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में खड़े हो जाएंगे। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं। लेकिन मामला एक बेईमानी का है। मामला आज भी है कि नेता के पेट से नेता हो रहा है, खिलाड़ी का पेट से खिलाड़ी पैदा ले रहा है। बड़ी अफसोस और चिंता की बात है। इसलिए मित्रों, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर 9 दरवाजा हमारे भी राहु और केतु का है और 10वां दरवाजा अगर फतेह करना है, हिंदुस्तान के गांव-गांव से खेलकर इसी तरह से विजयी होकर के आओगे, तो 10वां दरवाजा तोड़कर भी सचिन तेंदुलकर का जगह आप स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। याद करिए, क्रिकेट से बड़ी दूर थे, फुटबॉल से बड़ी दूर थे, क्रीड़ा मैदान से बड़ी दूर थे, मतदान से बड़ी दूर थे, ताकत से बड़ी दूर थे, लोकतंत्र से बड़ी दूर थे। लेकिन हमारे पुरखों की लड़ाई लड़ते 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 जहां पहुंचा दिया, जब समय आया तो हम लोग विजय पताका फहराकर लोकतंत्र और खेल पर भी कब्जा के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आज भी कहता हूं, जो सफर अख्तियार करता है वही दरिया पार करता है। जो सफर अख्तियार करता है वही दरिया पार करता है। जरा चलकर तो देखो, रास्ते मुसाफिर का इंतजार करता है। आपको इस घड़ी में उस रूप खड़ा होना पड़ेगा कि हमें क्रिकेट का बल्ला को लेकर के आपके अंदर एक नशा होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। आपके अंदर एक जुनून ऐसी होती है, जुनून एक सत्ता का होता है, जुनून एक संघर्ष का होता है। जब जब जुनून सत्ता पर मंडराता है वो हार जाता है, और जब जब जुनून संघर्ष पर आ जाता है वो जीत का पताका फहरा लेता है। इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं, क्रिकेट के क्षेत्र में आपका अगर जुनून होगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि आपको आगे जाने से कोई रोक लेगा, आपको दिल्ली पहुंचने से कोई रोक लेगा, आपको मुंबई पहुंचने से कोई रोक लेगा, आपको इंग्लैंड में खेलने से कोई रोक लेगा। लेकिन कभी आप मगरूर हो जाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, कहीं गुरूर में आ जाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। मगरूर और गुरूर जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन हमारी कामयाबी पीछे हो जाएगी और हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। हमें लड़ाई जंग को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारे भतीजे हैं। आपने इतनी बड़ी जोखिम जिम्मेदारी अगर ली है, आपके घरों में आज चर्चा होगी, आपके घरों में लोगों को मालूम होगा कि आप आज बल्ला लेकर खेलने गए हैं। लोगों को जरूर आज शौक होगा कि मेरा बेटा क्रिकेट जीत करके आएगा। आप क्रिकेट जीत करके जाएंगे तो उन्हें उतनी ही खुशियां होगी जितनी धोनी की मां को खुशी होती होगी। इसलिए मैं आपको आज कहना चाहूंगा, आप ये लड़ाई लड़िए। आप आज आपकी मां की खुशी हो रही है, कल भारत और बिहार का खेल जीतकर जिस दिन आएंगे, उस दिन हम पूरे घरों में और बिहार के देश के राज्यों में दिवाली होगी। उस दिन आपकी आखिरी इच्छा पूरी होगी। इसलिए मैं कहूंगा, आज क्रिकेट देखने आए हैं, आज हम लोग भाषण सुनने नहीं आए। भाषण के बहुत सारे दौर, बहुत सारे दिन, बहुत सारे वक्त आएंगे जहां हम लोग भाषण भी देंगे। हमें इसलिए आपको ललकारना है, आपको जुनून की लाइन पर खड़ा करना है, आपको हिम्मत देना है, आपको ताकत देना है। क्योंकि आप समझते हैं, आपको मालूम होता है, जब हिम्मत, ताकत, जब जुनून की रास्ता तैयार कर लेता है तो हिंदुस्तान का विजय का पताका फहरा लेता है। जब आदमी हिम्मत कमजोर कर लेता है तो जो आदमी समंदर लांघने की ताकत रखता है, उसे पैन और करहा झांकने और बांधने की ताकत नहीं रह जाती है। इसलिए मैं हिम्मत दे रहा हूं। आप हिम्मत को कमजोर नहीं करना, आप ताकत को कमजोर नहीं करना। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मेहनत और लगन के साथ अगर क्रिकेट के क्षेत्र में आप उतरे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में आप आए हैं, आप मैच आज खेलने आ रहे हैं। ये मैच कोई साधारण चीज नहीं है। ये मैच वही मैच है जो हम कई देशों से खेलते हैं। ये वही मैच है जो कई राज्यों के साथ खेलते हैं। ये वही मैच है जो कई जिलों से खेलते हैं। जो जिला और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जो मैच की महत्ता होती है, वही महत्ता आज फुलवान बीघा में इस मैच के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूं, हम इसे कम करके नहीं देखते। अब आज इस मैच को कम करके नहीं आकेंगे, इस मैच पर हमारी नजर लगी रहेगी। हम जहां भी रहेंगे हमारी नजर लगी रहेगी, और जो भी आप ये विजेता बन करके जाएंगे उनके लिए भी नजर लगी रहेगी, और आगे के लिए भी अगला विजेता आपको जो पराजित लोग होंगे, जो यहाँ हार जाएंगे, वो आगे कहां जीतेंगे, उसमें भी हमारी नजर लगी रहेगी। इसलिए मैं चाहूंगा आप तमाम लोग, बड़ी मियां और ऑडियंस को भी मैं कहूंगा, आप सहयोग करिएगा। हम तमाम जो हमारे खास करके अध्यक्ष जी हमारे बड़ी परिपक्व व्यक्ति हैं, बड़ी कम उम्र में ही इन्होंने बहुत सामाजिक से लेकर शैक्षणिक स्तर पर बड़े स्तर पर मुकाम हासिल किया है, और हम लोग प्रेरणा आज भी दे रहे हैं।
आप और बहुत मेहनत करिए। आज इस क्षेत्र में आप लोगों ने, आप जब हमारे शुरुआत में आते थे, कहते थे, जब बात होती थी तो मैं आपको यही बात मैं कहता था कि लाइन खींचने के लिए, बड़ी लाइन खींचने के लिए कोई बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब बड़ी लाइन, छोटी लाइन खींचते 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 जब आगे बढ़ेंगे तो सारे छोटी लाइनें छोटी रह जाएगी और आपकी खींची हुई लाइन बड़ी बन जाएगी। यही तो कामयाबी का अर्थ होता है। लेकिन आज यहां मैं नहीं कहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं जो राज्य के, देश भर में जो एक बड़े चर्चित विद्यालय के शिक्षक का भी होने का आपने गौरव प्राप्त किया है। और साथ साथ आज जहां हम भाषण दे रहे हैं, जहां मुझे आपने अवसर दिया है बात करने का, जहां उद्घाटन करने का जिला परिषद अध्यक्षा को, मुखिया जी को और तमाम प्रतिनिधियों को बुला करके यहाँ आपने अवसर प्रदान दिया है, इसमें आपकी आयोजक के साथ साथ आपका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी सदारत में, आपकी अध्यक्षता में, आपकी मध्यस्थता में आज ये अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है। मित्रों, और भी विशेष जो कुछ भी आगे योजनाओं में सारे लोग को मालूम पड़ा ही होगा, आशा होगी, आप लोग को विश्वास होगा। लेकिन एक बात आप समझिएगा, नाराजगी कहीं से आप लोग मत रखना। हम राजनीति में आज जहां खड़े हैं तो ये बात मैं 2 लाइन बता करके जा रहा हूं। लगता होगा जिला परिषद और जिला बोर्ड की बात, जिला परिषद और जिला बोर्ड में इसलिए नहीं हूं कि मुझे कुछ आमदनी और मुझे कोई कमाई होगी। मैं आज भी मैं कहता हूं, मैं आज भी आपके लिए जिस राजनीति के क्षेत्र में हूं, आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, देश में आपकी इज्जत को हासिल खड़ा करने के लिए, देश की पगड़ी को ऊंचा करने के लिए पूरी जागीर को भी बेचना होगा तो बेच दूंगा, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता हूं जो राजनीति में होता है। इसलिए बात मत समझिएगा कि आपको नली बनी कि नहीं बनी, विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ, बुखरा बना कि नहीं बना, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज अध्यक्षा यहाँ पर बैठी है, पहली जिला परिषद की अध्यक्षा है। मुखिया जी से पीछे में भी पूछ लीजिएगा, कोई भी जिला परिषद का अध्यक्षा आज तक नहीं बोलेगा किसी योजना में से 4 आने का कमीशन लिया होगा। आज भी कोई नहीं कह सकता है कि किसी विद्यालय से, किसी कमेटी से, किसी शिक्षा समिति से, किसी आपके स्वास्थ्य की समिति से कहीं 10 रुपया नहीं दिया होगा। लेकिन आज भी ईमानदारी से खड़े हैं ताकि एक ईमानदारी की लाइन खड़ा किया जाए, एक व्यवस्था की लाइन खड़ा किया जाए। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज भी हम जिस संकट में खड़े हैं, आज भी हम जहां कुछ भी हैं, आज भी जो हमारे सपने थे, हम कुछ करना चाहते थे, हम कुछ देना चाहते थे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, सब कुछ चाह कर भी आज संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल की दौर में खड़े हैं। इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं, ताकत की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। शक्ति के अभाव में लोग बड़ी लाइन नहीं खींच नहीं सकता, शक्ति के अभाव में मंजिल को पार नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ताकत बनाए रखें, आपकी शक्ति ही हमारी शक्ति है। जिस दिन आपकी शक्ति हमारे साथ शक्ति हो जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई भी दरवाजा होगा उसको तोड़कर हम आपके सामने खड़े रहेंगे। आपको याद होगा जब दुख की घड़ी सामने आई थी, आपको याद होगा जब संकट का समय आया था, आपको याद होगा जब दिल में लोग घुस गए थे, आपको याद होगा जब समाज में भय का वातावरण बन गया था, आपको याद होगा जब रास्ता चलना मुश्किल हो गया था, उस वक्त में भी परीक्षा की घड़ी में हम खड़े हुए थे। हमने कहा था मैं अपनी जान गंवा सकता हूं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए और जान के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ा था, किससे छिपा हुआ नहीं है। हम वो कर्जा नहीं मांगना चाहते हैं, हम आज भी बहुत बड़े कर्जदार है, कोई कर्जा आप कहां वापस नहीं किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कर्जा में दबा हूं, कर्जा में दबा रहूंगा। और कर्जदार आदमी कभी जनता के सामने सीना उठाकर बात नहीं करता है। आप लोग इस लोकतंत्र का भगवान है, और इस भगवान के सामने मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। ऊंची आवाज में लेकर जाना चाहता हूं जहां आपकी दुश्मन ने आपकी पगड़ी को नीचा करता है। ऊंची आवाज की ताकत लेकर जाना चाहता हूं जिस सदन में या कोई भी सदन में खड़ा हो, जहां आपकी पावर नीचे जा रही है, अधिकार नीचे जा रहा है, हम उस काम के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मित्रों, नाराजगी मत रखना, नली गली का नाराजगी नहीं रखना, विकास कार्यों को नहीं रखना, क्योंकि आप जानते हैं जिस कुर्सी पर अध्यक्षा को आपने बैठाया है, वो कुर्सी सिर्फ एक सम्मान की कुर्सी है। और आज भी जो खास करके डिस्ट्रिक्ट में जो भी पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो संचालन होता है, त्रिस्तरीय को तमाम योजनाओं का, चाहे मनरेगा का डीआरडीए है, डीएडीए का तमाम अनुमोदन करते हैं, तमाम योजनाओं को स्वीकृत करते हैं। लेकिन कोई कह नहीं सकता है पूरे जिले का मुखिया कि जिला परिषद अध्यक्षा 4 आना बाधा पहुंचाई और कहीं 1 रुपया का कमीशन किससे लेने का काम किया। इसलिए मित्रों, इतना के लिए मैं दावा जरूर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप खेल खेलिए आप, और जब कभी बाद में फिर मौका मिलेगा तो हम आएंगे। हम तो बोला आपको कि हम आज जहां खड़े हैं वहां आज भी मैं कहता हूं, मेरी पूरी जीवन खत्म होने के बाद भी
ये फुलवान बिहा, पाठक बिहा, मठिया, ये क्षेत्र को बैरबिघा, इस क्षेत्र के लोगों का कर्जा मेरे से वसूल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपका लंबे युगों युगों तक आपका मैं कर्जदार रहूंगा। मैं ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम आगे का शुरू करवाइए। बहुत सम्मानित सारे नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, शिक्षक हैं, आपको प्रतिनिधि हैं, नेता हैं। ये तमाम लोग अपने मुखारबिंद से फिर से आप लोग को संबोधन करेंगे, प्रबोधन करेंगे। समय क्रम के अभाव में जिला में काम कार्यक्रम की वजह से मैं जा रहा हूं। मैं जाना तो नहीं चाह रहा था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।